हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 4 से 10 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। इसी पर आज की टैरो रीडिंग करूंगा। आप सभी को बता दूं कि ये टैरो रीडिंग मून साइन यानी चंद्र राशियों के ऊपर आधारित है। चंद्र राशियाँ वे होती हैं जो आपके जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके बर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था, जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में था, सूर्य नहीं चंद्रमा, वो आपका चंद्र राशि होता है, मून साइन होता है। और उसी के अकॉर्डिंग ये उसी के अकॉर्डिंग आज की ये रीडिंग है। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए। व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। राशि चक्र की पहली राशि एरीज, मेष राशि। तो मेष राशि आपके लिए रीडिंग शुरू। चार अप्रैल का जो दिन है, ये आपके लिए एक ऐसा दिन हो सकता है जब दूसरे लोगों की वजह से आप परेशानी में फंस जाएं या दूसरे लोगों को प्रॉब्लम से निकालने के चक्कर में अपने लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर ले जाएं। इन सारी परिस्थितियों से आसानी से निकलना पॉसिबल है अगर आप फोकस अपने ऊपर कर लेंगे। इन चीज़ों के अलावा किसी योजना पर काम कर रहे हैं और उस योजना में सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं है या पकड़ में नहीं है, तो अपनी योजना पर पुनर्विचार करके आगे बढ़ने के लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में भी ये दिन सपोर्ट करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉब्लम आपकी होनी चाहिए, दूसरों की नहीं होनी चाहिए। ये दिन अच्छा तो है लेकिन कुछ मामलों में बुरा भी है, जिसमें से रिलेशनशिप्स भी आते हैं। तो रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया नहीं रहेगा। 5 अप्रैल का जो दिन है देखिए, ये दिन रहेगा तो बहुत बढ़िया। सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारिक मामलों में लिए गए डिसीजन अच्छे होंगे, सही साबित होंगे आमतौर पर। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अगर अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी ग्रोथ के चांसेस और बढ़ेंगे। वो मामले जिनको आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वे लोग जिनको आप पीछे छोड़ आए थे, उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उसे उनके साथ होने दें। उस सिचुएशन को जिसे छोड़ आए थे उसके बारे में रिपीटेडली सोचने की ज़रूरत कतई नहीं है। अब लुक फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ने का समय है। 5 तारीख इस चीज़ को इंडिकेट करता है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में तरक्की मिलने के पूरे संयोग बने हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि इस दिन अपने कुछ डिसीजंस को आगे करने में, उन पर अमल करने में आप हेजिटेशन फील कर सकते हैं और ये हेजिटेशन केवल आपकी रहेगी। इसके लिए कोई सराउंडिंग फोर्सेस काम नहीं कर रही हैं। तो स्वयं की जो हेजिटेशन है, इस हेजिटेशन को खुद ही आप दूर कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 6 अप्रैल की बात करते हैं। 6 अप्रैल का जो दिन है ये आपके लिए आपके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में ही है। ये न्यूट्रल दिन है। इस दिन को अच्छा या बुरा बनाना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जैसा चाहेंगे चीज़ें वैसी बदलेंगी, लेकिन आपको इसके लिए एफर्ट करना होगा। अगर आप निगेटिव एफर्ट कर लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे कभी कभी लोग होते हैं ना, सुबह उठते हैं सोचते हैं अरे आज का तो पता नहीं किसका मुंह देख लिया, तो वो निगेटिविटी है। कोई किसी का मुंह देख करके नहीं उठता। लोग उठते तो अपने घर में, परिवार में, अपने परिवार के जनों का पहले चेहरा देखते हैं। ये एक जोक भी है एक तरह का।
तो कुल मिलाकर के आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन साथ ही साथ, ये तो एक चीज़ थी, न्यूट्रल दिन है, साथ ही साथ वे लोग जो किसी स्पेसिफिक मामले को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें उनके पक्ष में आ जाएंगी। आपके हार्ड वर्क का आउटपुट आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपके स्मार्ट वर्क का आउटपुट भी इस दिन आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बेहतर है और इकोनॉमिकल ग्रोथ के मामले में और फिनेंशियल सिक्योरिटी के मामले में, फिनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स अपने पैसे का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, इन चीज़ों के मामले में ये दिन पूरा सपोर्टिव बना हुआ है। 7 अप्रैल का जो दिन है ये आपको दुविधा में डाल सकता है। आपको लगेगा कि जो आप चाहते हैं वो सामने तो दिखता है लेकिन मुश्किल बहुत है उसे पाना, और आपका मन आपको निगेटिव चार्ज करना शुरू कर सकता है। तो अपने मन से, अपने आप से ही थोड़ा सा झगड़ने की ज़रूरत है। तरीका ये होगा कि कुछ पुरानी बातों को याद करिए, कुछ पहले किए गए अचीवमेंट्स को याद करिए, आपने ज़िंदगी में क्या हासिल किया था, किन चीज़ों से, किन बातों को याद करके आप स्टिल मोटिवेशन फील कर सकते हैं उसे याद करिए। अपनी ही चीज़ों को याद करना है, किसी और की नहीं, कहीं से मोटिवेशन लाना नहीं है, अंदर झांकिए। और अगर आपने इसे ले आया, यानी ये मोटिवेशन अंदर से ले आए, तो वो चीज़ें जो आपको निगेटिवली परेशान कर रही थी वही चीज़ें पॉजिटिव रूप से अप्रोच करने लगेंगी और आपको समझ में आएगा कि आई कैन अचीव दैट थिंग्स। हाँ, रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया है 7 तारीख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन है। द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी। 2 वे सिचुएशंस या दो लोगों के बीच के मामले आपके फेवर में रहेंगे। प्रेम संबंधों में और बढ़ोतरी होगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में या अनमैरिड कपल्स के बीच में जो लव रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने की कंडीशन तक पहुंचेगा। और जो कपल्स हैं ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में अगर कुछ तलखियां हैं, कुछ निगेटिविटीज़ हैं, तो वो धुंध हटेगी, दोनों और पास आएंगे। ये दिन रिलेशनशिप को और डेवलप करने का है, अपने आप को और आगे ले जाने का है। इन चीज़ों के अलावा वे मामले जो किसी स्पेसिफिक पर्सन से जुड़े हैं, जिसको आप प्रभावित करके अपना काम निकालना चाहते हैं, उसमें भी ये दिन मदद कर रहा है। 9 अप्रैल का जो दिन है ये आपको एक दुविधा में डाल सकता है। आप क्या चुनें और क्या छोड़ दें। ऐसे मामले में आपको सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचनी चाहिए। सेल्फिश हो जाइए। जितना सेल्फिश चलेंगे इस दिन 9 तारीख को, उतनी ही ज़्यादा आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। इस दिन दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाना, दूसरों के सामने अपने आप को ऊपर उठाने की नाहक बिना वजह की कोशिश करना आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। लोग आपके बारे में अगर गलत समझते हैं तो उन्हें समझने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये दिन वैसे भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वैसे भी फेवर वेवर नहीं कर रहा। अब जब फेवर नहीं कर रहा तो इस दिन का फेवर लेने का यही सबसे आसान तरीका है। अब चूंकि आपको बता दिया है कि ये दिन आपको फेवर नहीं करेगा, तो जो कुछ आप कहते हैं, बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी हर बातों को कैच किया जा सकता है। और रिलेशनशिप के मामले में समझ ही गए होंगे दिन बढ़िया नहीं है। 10 अप्रैल का जो दिन है ये एक ऐसे परिवर्तन को लेकर आ सकता है जिसे आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, बट होके रहेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इस परिवर्तन को होने दीजिए और अपने मन में प्रॉब्लम्स को जगह मत बनाने दीजिए। मानकर चलिए कि भाई भगवान की मर्जी, हम कुछ कर नहीं सकते। और जब आप ये मानकर चलते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, तो फिर चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं। इसे समझना, एडॉप्ट करना, इसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। इन चीज़ों के अलावा घर में उन लोगों की हेल्थ, जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, और एजेड पर्सन, बुजुर्ग सदस्य, उनकी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत आपको है। ये दिन ऐसा है जब आप किसी को कोई प्रॉमिस ना करें, किसी नए काम को ना शुरू करें 10 तारीख को, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ 10 अप्रैल के दिन आप किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पर्सन से, स्पेसिफिक पर्सन से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। रिलेशनशिप के मामले में सिर्फ सुनने का काम करें, बोलें कम, क्योंकि बोलने से रिलेशनशिप और ख़राब होगा। तो मेष राशि, यह था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करने का दिन होगा। ये दिन ऐसा है जब आप कुछ पुरानी चीज़ों को वापस रिवाइव कर सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हुई,
आपके संस्कारों और आपके सोसाइटी से जुड़ी हुई, जिस तरह की चीज़ को आप रिवाइव करना चाहते हैं उसके लिए अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा अपने आप को। अच्छा, ये रिवाइव वाला मामला तो एक है। दूसरा, खुद को पुनर्स्थापित करना, यानी कि किसी मामले में आप फेल हो गए थे और उस मामले को फिर से शुरू करके अपने आप को आगे लाना, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा कम से कम अपनी नज़रों में प्रूफ कर सकें, उन चीज़ों के लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है। सिचुएशंस आपके पक्ष में रहेंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे और लोगों का जो सपोर्ट है वो मोटिवेशन के लेवल पर भी होगा और सपोर्ट के लेवल पर भी होगा, तो उसे ना यूज़ करना है, वहाँ संकोच वगैरह नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन 50-60% आपके पक्ष में है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 50-50 समझिए आपके फेवर में है। 5 अप्रैल का जो दिन होगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी, ये पहली चीज़ है। दूसरी, ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तीसरे, आप बड़े रेजिट से रहेंगे, ईगोइस्ट हो जाएंगे या सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे मतलब आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक मीन्स आत्म केंद्रित हो जाएंगे और सेल्फ सेंट्रिक हो करके आप चाहेंगे कि सराउंडिंग में जो लोग जिन पर आपका थोड़ा नियंत्रण है या प्रभाव है या जो आपके प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं वे आपके अकॉर्डिंग काम करें। और इस वजह से चूंकि आप चाहेंगे कि लोग आपके अकॉर्डिंग काम करें, आप एक डिक्टेटर वाली भूमिका में आ सकते हैं जो लोगों को नापसंद आए। तो बस इतना ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि आप किसी पर नाहक दबाव न डालें, क्योंकि इस चीज़ से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज दिन बहुत अच्छा है। किसी स्पेसिफिक काम को टारगेट करके पूरा करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा, आपके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 6 अप्रैल का जो दिन है आपको दुविधा से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस चैलेंज को स्वीकार करें कि आप दुविधा से निकलना चाहते हैं। किसी मामले में अगर स्टक फील करते हैं, रास्ते नहीं समझ में आ रहे, सुझाव चाहिए और पता नहीं है कि किससे लें, तो आत्मचिंतन करें। 15 मिनट दिन का निकालें, आराम से बैठ जाएं और अपने आप से बातचीत कर लें। सोचें कि क्या हल हो सकता है इसका। 15 मिनट अपने आप को दीजिए। हो सकता है शुरू में ये आइडियाज़ कुछ भी ना दें, मतलब अंदर से कोई आइडिया ना आए, लेकिन फिर आइडियाज़ मिल जाएंगे। दूसरे, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लगता है कि आपका रास्ता लंबा है, शॉर्टकट नहीं मिल रहे, तो शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस मामले में शॉर्टकट्स है ही नहीं। लंबे रास्ते पर चलकर ही सफलता अर्जित की जा सकती है। तो इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करिए, स्पेशली इस चीज़ के लिए कि आप इस सफलता को अर्जित करेंगे। और चूंकि आपके माइंड को आप ट्रेंड कर देंगे सफलता के लिए, तो सराउंडिंग में जो क्रोनोलॉजी है एक तरह की या सिचुएशन है, वो आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन तटस्थ बना है। तटस्थ का मतलब होता है ना अच्छा ना बुरा। ये डिपेंड करता है आपके मूड पर, बिहेवियर पर, एक्शन पर, साथ ही साथ आपके पार्टनर के मूड, बिहेवियर और एक्शन के ऊपर। 7 अप्रैल का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिन को इस तरह से समझें कि सबसे पहले तो चीज़ें अचानक ही आपके फेवर में मुड़नी शुरू होंगी और आपको पता होगा एग्जैक्टली कि क्या करना है। लेकिन अगर आप आर्थिक मामलों में, फिनांस के मामलों में, इकोनॉमिकल मामलों में, बिजनेस या जॉब के मामलों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको एक रिकग्निशन दे, तो उस चीज़ की पूरी संभावना है। कहीं किसी दूर के रिश्तेदार से या दोस्त से मिलने की संभावना बनती है। प्रेम के संबंधों में, प्रेम संबंधों में, ठीक है, लव रिलेशनशिप में चीज़ें आपके पक्ष में तो रहेंगी, लेकिन एक तनाव आप महसूस करते रहेंगे, वो लगातार बना रहेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव बना है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इस दिन अगर आप अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट को एक स्टेप आगे ले जाने का प्रयास करते हैं या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी अपनी सोची हुई होनी चाहिए, किसी के एडवाइस पर नहीं होना चाहिए। 8 अप्रैल का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों यानी टू वे सिचुएशंस को मैनेज करने में बहुत बढ़िया तरीके से मददगार होगा। साइमल्टेनियसली आप दो चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दो चीज़ों को मैनेज करना, और सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन वो चीज़ें जिनको आप जानते हैं कि ये मेरी पकड़ से दूर है, उस चीज़ में अगर कुछ नुकसान हो रहा है या वो चीज़ हाथ से छूट रही है, तो उसके लिए परेशान होना बंद करना होगा, क्योंकि वो चीज़ फिर अगर एक टेंशन आ गई ना मन में, तो परेशान हो जाएंगे।
साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में चीज़ों को मैनेज करने में ये दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप में आप चीज़ों को जिस तरह चाहते हैं आपके पक्ष में मुड़ना, ये एक्चुअली उस तरह मुड़ सकती हैं, बस आपको उसके लिए माइंड से पहली चीज़ है कि प्रिपेयर होना पड़ेगा। व्यापारिक मामलों में और आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है ये दिन। 9 अप्रैल का जो दिन है ये सबसे पहले तो आपको एक अवसाद की स्थिति देगा, ये एक हल्की सी माइनर डिप्रेशन की कंडीशन देगा मॉर्निंग के ही टाइम पे, जब आपको लगेगा कि आज का दिन आपका बुरा हो सकता है किसी भी वजह से। फिर आपको ऐसा फील होगा, दिन चढ़ने के साथ साथ ऐसा लगना शुरू होगा कि आज के दिन कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो आज के दिन अगर आप अपने कुछ स्पेसिफिक काम को, टारगेट को, अपने प्लान को, प्रोजेक्ट को टाल दें तो बढ़िया रहेगा। किसी तरह के टाल मटोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में सक्सीड हो जाएंगे। सक्सेस का दिन भी है ये, लेकिन उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए गैर जरूरी रुकावटें हैं। मृग तृष्णा जैसे, मृग तृष्णा क्या होती है? मृग तृष्णा का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान में इसको कहते हैं कि जो मृग यानी कि हिरन होता है, डियर होता है, उसे दूर पानी दिखता है और वो पानी नहीं होता, वो रेत सूरज की रोशनी से चमक रही होती है, शाइन कर रही होती है, उसे लगता है पानी है। वो जाता है तो और दूर दिखता है, फिर जाता है तो और दूर दिखता है, और ऐसे ऐसे वो भटक के मर सकता है, मर जाता है। तो ये मृग तृष्णा जैसा है, एक तरह की कल्पना है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल बैरियर्स हैं जो आपको फील होंगे, नज़र आएंगे, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो सारे बैरियर्स हट जाएंगे। अब बात करते हैं 10 तारीख की। अच्छा, 9 तारीख जो है रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया नहीं है, इस चीज़ को जान लीजिए। 10 अप्रैल का जो दिन है, 10 अप्रैल के दिन आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, और साथ ही साथ किसी नए काम को करने के लिए अंदर से एक फील, एक पुश आ रहा होगा। इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सिंपल तरीका है, जिन मामलों में जैसा आपने सोचा था वैसा इस्तेमाल करिए। अगर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें आपके पक्ष में आती हैं तो उन्हें आपको छोड़ना भी होगा। ज़रूरी नहीं कि आप सब फॉलो कर लें, सबको कैच कर लें, सबको एक्सेप्ट कर लें। जैसे मान लीजिए आपने सोचा था कि भाई फला पर्सन का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और आपका कोई दुश्मन है जिसका सपोर्ट नहीं चाहिए था, आपको पता था नहीं मिलेगा, अचानक वो मदद करने आ जाए 10 तारीख को कि भाई हम सपोर्ट कर देंगे, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है, संभाल कर रहिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों तरफ से हो सकती है, ऐसा नहीं खाली उसकी तरफ से आपके लिए, आपके तरफ से उसके लिए भी हो सकती है। तो आपके और उसके रिलेशन जो शत्रुता के थे, जो एनिमीज़ के थे, वो और एक्सट्रीम भी हो सकते हैं और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप में भी ये चीज़ वैरी करेगी। जहां आप सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करेंगे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, और जहां पर आप अपनी एनर्जी को एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, एग्रेशन में आ जाएंगे, जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे, वहां लव रिलेशन में चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। वैसे ये 10 तारीख जो है एक चीज़ के लिए और सपोर्ट करेगा, वो है किसी नए काम को शुरू करना और उसमें आगे बढ़ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। तीसरी राशि लेते हैं, जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 4 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा। ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपके पक्ष में चीज़ों को मोड़ने का काम करेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना है और सेंटर में रखना है। अगर आप खुद को सेंटर में नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी तो, लेकिन उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज़ और है कि इस दिन व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यानी आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में आप सक्सीड होंगे। तीसरी चीज़ ये है कि ये दिन आपके लिए योजना बनाने के मामले में सपोर्ट करेगा। आप फ्यूचर की अगर प्लानिंग इस दिन करते हैं 4 तारीख को, तो वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव और फ़ायदेमंद रहने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा तेज रहेगा, दिन थोड़ा सा फास्ट चलेगा, थोड़ा पैशनेट रहेंगे। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको अंदर से आत्मबल की प्राप्ति होगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको खुद सेटिस्फैक्शन भी फील होगा। ध्यान आपको ये रखना है केवल कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा भी डाउन करता हो। लोगों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए खुद को कोई काम नहीं करना है। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इस दिन आप जिन कामों को हाथ में लेंगे ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलेगी, चाहे वो प्यार के संबंध के ही काम क्यों ना हो।
अच्छा, इन इन बातों के अलावा अगर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं और आपकी मदद से उनका कुछ भला होना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ चाहते हैं, जिन्होंने कोई प्लान किया था। ऐसा नहीं कह रहा सभी को करना है, तो उस चीज़ में भी आपको आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन पूरी तरह से आपके फेवर में है। 6 तारीख को दिन रिलेशनशिप के मामले में आपके फेवर में कतई नहीं है। ट्रायंगुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आप शक की सुई के अंदर टारगेट में आ सकते हैं, आपके ऊपर बिना वजह किसी बात पे शक किया जा सकता है। ये शक लव रिलेशनशिप से लेकर के व्यापारिक या आपके प्रोफेशनल मामलों तक में हो सकता है। बचना कैसे है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपनी फीलिंग दूसरों से नहीं शेयर करनी, कुछ भी हो जाए। 6 तारीख को फीलिंग वीलिंग मत शेयर करिए। और अगर आपके सहकर्मी या आपकी प्रेमिका या आपके स्पाउस, प्रेमिका मतलब प्रेमी भी, प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो, आपके लवर, आपके स्पाउस मतलब जीवन साथी, अगर किसी तरह की कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं और चीज़ों को खुद हैंडल कर रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए और उनको हैंडल करने दीजिए। जब तक वे उन सिचुएशंस में फंसे हैं, उनके दिमाग में फालतू के विचार नहीं आएंगे, और जब उनके दिमाग में फालतू के विचार नहीं आएंगे तो आप पे शक करने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि उनकी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बड़ी है और आप सपोर्ट कर सकते हैं, कर सकती हैं, तो आपको करना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बारीक मामला है, नाजुक मामला है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा अपने लवर को, पार्टनर को अपनी पास्ट लाइफ और पास्ट अफेयर के बारे में 6 तारीख को कतई कोई जानकारी नहीं देनी है, हिंट भी नहीं देना, कोहनी मार के ये भी नहीं दिखाना कि ये हमारे पीछे थी या पीछे था। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी ब्लंडर वाली प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इकोनॉमिकल मामले में, पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, क्योंकि ये दिन उन मामलों में आपके दिए हुए पैसों को वापस नहीं लेकर आएगा। 7 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया है, अच्छा है, आपके फेवर में है। पैसों के मामले में सफलता दिखाता है, आर्थिक उन्नति दिखाता है। व्यापारिक मामलों में डिसीजन सही, सपोर्टिव और फेवर वाली चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अपने आइडियाज़, प्लान्स किसी को बताने नहीं हैं, और इन्वेस्टमेंट का जो भी आइडिया आपका है, राय कितनी भी किसी से ले लीजिए, करना अपने मन की है, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप के मामले में 7 तारीख बढ़िया बना है। 8 अप्रैल का दिन कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का काम कर सकता है, जब आप अपनी ही यादों में खोएं, उन यादों को संजोएं और उनका आनंद उठाएं। साथ ही साथ दोस्तों की संख्या इस दिन बढ़ सकती है, रिलेशनशिप में और सुधार आ सकता है, आपके आत्मबल में और उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपको फील हो सकती है। साथ ही साथ आप थोड़ा उदास भी हो सकते हैं दिन ढलने के साथ साथ, अपने ही बातों में उलझकर, अपनी ही पुरानी बातों को सोचकर। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9 अप्रैल का दिन भाग्यकारी, भाग्यशाली नहीं, भाग्यकारी चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा, फॉर्चुनेट थिंग्स को आपके फेवर में मोड़ेगा। आपको सिर्फ कैच करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होगा चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, कैच करने के लिए, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप अपने दायरे को, अपनी लिमिटेशंस को समझें और उन लिमिटेशंस को कतई पार ना करें, क्योंकि लिमिटेशंस को पार करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका किसी पर क्रश है और उस क्रश की वजह से आप किसी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, तो आपके तनाव में रिलीजनेस आ सकती है। इस दिन आपके क्रश की ओर से कुछ ऐसी पॉजिटिव अप्रोच या वाइब्स आपको मिल सकती हैं जो आपको दिन को बना दे, बढ़िया कर दे। रिलेशनशिप के मामले में समझ ही गए होंगे, दिन बहुत बढ़िया आपके फेवर में है। 10 अप्रैल का जो दिन है एक तरह से काम की अधिकता को लेकर के आ सकता है। इस दिन काम की अधिकता के बीच विश्राम के समय को, रेस्ट के टाइम को आइडेंटिफाई करिए और खींचिए। दूसरा, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिर पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ढोने की ज़रूरत नहीं है, उनको डेलीगेट कर दीजिए, दूसरों को दे दीजिए। काम खराब होगा, थोड़ा सा हो जाने दीजिए। जब तक दूसरा व्यक्ति काम को खराब नहीं करेगा, उसको सीखना नहीं होगा। बच्चा गिरता है तो चलता है, माता पिता सोचे कि नहीं इसको गिरने नहीं देंगे, तो फिर ज़्यादा दिन लग सकते हैं ना, साल भर के अंदर बच्चे चलते हैं, फिर ज़्यादा दिन हो जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि 4-5 साल की एज तक फिर बच्चा नहीं चल पाएगा।
अच्छा, दूसरा इस चीज़ का ध्यान देना है कि वे मामले जिन्हें अब आपको छोड़ देना चाहिए और अभी भी आप अपने ऊपर उसको रखे हुए हैं, उन मामलों से आपको अब बचने की ज़रूरत है, साइड लाइन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख बिल्कुल अच्छा नहीं है मिथुन राशि, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी राशिफल मिथुन राशि के लिए 4 से 10 अप्रैल तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है सेलिब्रेशन का हो सकता है। ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ेंगी। लोगों के बीच आपकी पकड़ इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संबंधों में प्रगाढ़ता और मधुरता आने के पूरे संकेत हैं। रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए गए डिसीजंस आपके फेवर में मुड़ेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि इस सारे सेलिब्रेशन के माहौल में आप कोई प्रॉमिस ना करें, ये ध्यान रखना है। पैसों का लेन देन नाजुक होता है, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में भी सपोर्टिव है। 5 अप्रैल का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन है जब आपको सूझबूझ की ज़रूरत होगी, थिंकिंग की ज़रूरत होगी। इस दिन थिंकिंग करें। यह दिन हेरमिट वाला दिन नहीं है कि आपको बैठ करके आत्मचिंतन या आत्ममंथन या सेल्फ इंटरव्यू या सेल्फ एनालिसिसमेंट करना, नहीं, वो नहीं करना। थिंकिंग अलग चीज़ है। सेल्फ एनालिसिसमेंट और थिंकिंग में फ़र्क है। सेल्फ एनालिसिसमेंट है कि अपने आप के बारे में सोचना। थिंकिंग का मतलब है मल्टीपल, आउटसाइड में, बाहर की दुनिया के बारे में सोचना। सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो फ़ायदा होगा, सोच समझकर निर्णय लेंगे तो फ़ायदा होगा। बात एक ही होगी इंग्लिश और हिंदी में। सोच समझकर दूसरे व्यक्तियों के बारे में कोई बात किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं। दूसरों के प्रभाव में आने से खुद को बचाना है। अपने विवेक से चलने की कोशिश करनी है। धन के मामलों में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। उधार देने और लेने का काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर सक्षम है और किसी ज़रूरतमंद को आपके मदद की ज़रूरत है और आप कर सकते हैं तो उसको करिए, उसमें फिर रुकना भी नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में दिन 40% आपके पक्ष में है। छठवां दिन यानी कि 6 अप्रैल का जो दिन है, 6 अप्रैल का जो दिन है, ये देखिए 2 चीज़ों में सपोर्ट करेगा। पहला, पास्ट में जो कुछ आपने बोया है उसे काटने में, मतलब आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ आपने अच्छा कर्म किया तो उस कर्म का फल आपको मिल जाएगा। दूसरा, कुछ नए कर्मों को बनाने का है जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपके फ्यूचर को डिफाइन और डिसाइड कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। साथ ही साथ अपने फ्यूचर गोल्स और प्लान्स किसी को मत बताइए। ये दिन आपके लिए इस तरह का होगा जब चीज़ें आपके लिए फ़ायदे का सौदा हों और आपके बेनिफिट में मुड़नी शुरू हो जाए, तो इस बेनिफिट को उठाइए। 7 अप्रैल का जो दिन है, ये देखिए संघर्षों से भरा हो सकता है। कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां आपके सामने दिन के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। आपको उन चुनौतियों, उन चैलेंजेस का सामना करने की ज़रूरत है। अगर आप सामना करते हैं तो वो चुनौतियां समय बीतने के साथ साथ हल्की होती चली जाएंगी और आपके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करते तो वही चुनौतियां, वही संघर्ष आपको परेशान करेंगे, आपको निराश कर देंगे। इसके साथ ही साथ इस चीज़ का ये भी ध्यान रखना आपको है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति टारगेटेड रहें, क्योंकि आपके टारगेट के अचीव होने की पूरी संभावना इस दिन बनती है। किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो टाल दें, ज़्यादा बढ़िया नहीं है दिन इस चीज़ के लिए। लेकिन पुराने काम को आगे बढ़ाने या साधने के लिए या पूरा करने के लिए दिन पूरा सपोर्टिव है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 8 अप्रैल का जो दिन है, ये एक यात्रा की ओर इशारा करता है। यात्रा आपकी मर्जी से या ज़बरदस्ती आप पर थोपी गई, दोनों हो सकती हैं। घरेलू मामलों से संबंधित यात्रा आपकी मर्जी से और ऑफिशियल मामलों से संबंधित यात्रा थोपी गई होगी, इस चीज़ की संभावना है। लेकिन दोनों ही तरह की यात्राओं में आपका फ़ायदा होगा। आपके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ सकती है, लोग आप पर विश्वास कर सकते हैं। ऑफिशियल मामलों में, व्यापारिक मामलों में नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के दूरगामी परिणाम साबित होंगे, जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को एक आयाम देंगे। लेकिन इस दिन आपके अंदर एक निर्दयता की भावना रहेगी जो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है, और इसका आपको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए।
9 अप्रैल का जो दिन है ये सेलिब्रेशन का है। सेलिब्रेशन लेकिन उस तरह का नहीं है जैसा 4 तारीख का था। 4 तारीख का सेलिब्रेशन सभी के साथ था। 9 तारीख का सेलिब्रेशन अपने साथ है। अपने आप में आत्मसंतुष्ट, आत्ममुग्ध और सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेंगे। और सही कहूँ तो ऐसे दिन हमारी ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं जब हम अपनी सारी परेशानियों के बावजूद पता नहीं किस वजह से अंदर से खुश रहते हैं। तो एंजॉय करिए इस दिन को, ठीक है। प्रॉब्लम तो अगले दिन फिर ले लेंगे ना अपने सिर पर, एक दिन एंजॉय करिए। इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपने जीवन में आगे और कुछ नया करना चाहते हैं और उस नए के लिए प्लानिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ ये दिन इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि आपका जीवन वर्तमान और भविष्य में शांतिपूर्ण रहे। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अप्रैल का जो दिन है कर्क राशि, ये आपको रोक सकता है, आपके काम को, प्रोजेक्ट को, आपकी महत्वाकांक्षा को, आपकी उम्मीदों को कहीं पर भी विराम लगा सकता है, स्थिर कर सकता है। ये स्थिरता नकली है, थोड़े समय की है, बनावटी है, लेकिन इस स्थिरता में आपको पैनिकनेस नहीं लाना है। आप जितना शांत रहने की कोशिश करेंगे उतना चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, और जितना पैनिक होंगे परेशानी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए होशियार रहने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। कोई प्रॉमिस ना करें, हो सके तो लव रिलेशनशिप के मामलों में कोर्टशिप ना करें। कोर्टशिप मतलब मिलना जुलना होता है, वो ना करें। फ़ोन पर थोड़ा मोड़ा बात कर लें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे की बातों की थोड़ी रिस्पेक्ट करें। थोड़ी गलत बात है, कोई बात नहीं, उसकी ओपिनियन है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाएं, रिलेशन आपका सही रहेगा। तो कर्क राशि ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है उत्सुकता से भरा और खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा। ये दिन परिवार के साथ आपके संबंधों को और बेहतर बनाएगा। आपके जीवन में एक नया सवेरा या एक आत्मसंतुष्टि या एक पूरी संतुष्टि का वातावरण लेकर के आएगा। ये दिन बढ़िया है, सेलिब्रेट करिए। 5 अप्रैल का जो दिन है ये लव रिलेशनशिप के मामलों में कंप्लीटनेस का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही साथ लव रिलेशनशिप के मामलों में एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट की ओर आपको धकेलता है। तो इस चीज़ में सावधान रहने की थोड़ी ज़रूरत है। दूसरे अदर लोग, आपके लव रिलेशनशिप के इतर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस से आपका इग्नोरेंस का भाव उनको पसंद नहीं आएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है और वो ये कि इस दिन ईश्वर की दृष्टि, कृपा नहीं दृष्टि, उनकी निगाह आप पर रहेगी। दैट मीन्स आप गॉड के फोकस में होंगे। इसलिए अपने क्रियाकलापों से, अपने कर्मा से आप अच्छा काम करने की कोशिश करें, कुछ बुरा ना करें, सेल्फिश ना रहें। रिलेशनशिप के मामलों में दिन बढ़िया है और व्यापारिक मामलों में उन्नति दिखाता है। अब लेते हैं 6 तारीख। 6 अप्रैल का दिन आपके जीवन में स्थिरता और दृढ़ता को लेकर के आएगा। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपके फेवर में होंगे। व्यापारिक मामले आपके पक्ष में मुड़ेंगे और घरेलू मामलों में आपका दबदबा बना रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में आप दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेंगे, इस वजह से तलखी आएगी, परेशानी आएगी और रिलेशनशिप के मामले में निराशा हाथ लगेगी। 7 अप्रैल का जो दिन है सिंह राशि, ये आपको दुविधा, असुविधा और परेशानी सभी में डाल सकता है। जब आपको समझ में ना आए कि करना क्या चाहिए, शांत हो जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए, ताकि आपके मन में नए आइडियाज़ आ सकें। किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करिए और उस एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पुरजोर कोशिश करिए। प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, बाकी की प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जिस भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं उस काम के बारे में जानकारी को गोपनीय रखिए, सीक्रेट रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। और 7 तारीख रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया नहीं है। 8 अप्रैल का दिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया है। घरेलू मामलों में ये दिन पूरी तरह से फुल सपोर्टिव बना हुआ है। पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में आपको ये दिन पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आमतौर पर सही साबित होंगे। ये दिन आपके जीवन में एक नई सुबह, नई उमंग लेकर के आ सकता है। ये दिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। 9 अप्रैल का जो दिन है ये भी अच्छा है। इस दिन एक सॉफ्टनेस आपके अंदर रहेगी। आप किसी
प्यार की तलाश में या एक ऐसी सिचुएशन की तलाश में हो सकते हैं 9 तारीख को जहां आपको शांति का एहसास हो, सुकून मिल जाए। इस सुकून को पाने की चाहत में गलत लोगों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई अगर आपको इन्फ्लुएंस करे 9 तारीख को, तो उसके इन्फ्लुएंशन में कतई जाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और नहीं जाने का आसान तरीका है कि उनके इन्फ्लुएंसन के ऊपर तार्किकता से लॉजिकली विचार करें, आपको उनके इन्फ्लुएंसन में फ्लॉज, कमियां नज़र आ जाएंगी। दूर के किसी दूर नहीं, पास के किसी आसपास के दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना बन रही है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। 10 अप्रैल का जो दिन है ये भी आपके पक्ष में तो रखता है चीज़ों को, लेकिन आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात की संभावना है। इसलिए अपने आप को सजग रखने की ज़रूरत है। सजगता मतलब अवेयरनेस अगर नहीं रखेंगे तो आपको लोग यूज़ करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, और इसका नुकसान फ्यूचर में जाकर आपको होगा। अगर आप सिर्फ सजगता रखते हैं तो लोग आपसे घबराएंगे, आपके एक्शंस के बदले में उनका जो रिएक्शन होगा वो आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में बहुत सॉफ्ट कोर नेचर रहेगा 10 तारीख को आपका, उसे सॉफ्ट कोर ही बने रहने दें, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में उसी की ज़रूरत है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। छठवीं राशि लेते हैं, कन्या यानी वर्गो। 4 अप्रैल का दिन कन्या राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऊर्जा से भरपूर ये दिन है और ये दिन आपको एक मार्गदर्शन देने का काम करेगा। आप किसी मामले में निराश हताश हो चुके हैं तो उस मामले में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने में ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में सीरियसली आपको ये दिन थोड़ा सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस दिन की ऊर्जा रिलेशनशिप के मामले में आपके पक्ष में नहीं है। 5 अप्रैल का दिन नॉर्मली अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपके मन में एक अनजाना भय रहेगा, जिसकी वजह से ये दिन आप खुद अपने पक्ष से हटा करके खराब कर लेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस में आपको ही वेरिएंस मिलेगा। दिन ढलने के साथ साथ, दिन का समय बदलने के साथ साथ आपके निर्णय बदलते जाएंगे। आप खुद को निराश, उदास और हताश फील कर सकते हैं अगर आप अपने आप में इस तरह के निगेटिव अप्रोच के शिकार रहते हैं। लेकिन अगर आपने इस पर काबू कर लिया और चीज़ों को पॉजिटिव मूव कर लिया सिर्फ सोचने में, दिमाग में, तो सारी कंडीशन पलट जाएगी और इस दिन आप किसी भी प्रकार की हताशा, निराशा या इनसिक्योरिटी फील नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये दिन इस तरह का है जब आपको दूसरों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन भी बढ़िया नहीं है। 6 अप्रैल रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया है। आपके जीवन में पिछले कुछ दिनों समय से चल रही अव्यवस्था स्वयं ही व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी। ऑटो बैलेंस होगा, ऑटो बैलेंस, चीज़ें स्वतः संतुलित होनी शुरू होंगी। लेकिन इसमें आपको ईश्वर का थैंकफुल भी होना चाहिए, सिचुएशन का थैंकफुल होना चाहिए और अपने आप को ग्रेसफुली आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां आप चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकें। कई बार बनावटी चीज़ें या बनावट हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। एक और चीज़ है कि इस दिन 6 तारीख को आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले पर सिचुएशन को अपने फेवर में बैलेंस करना चाहते थे तो ये दिन इसमें सपोर्ट तो करेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको बचने की ज़रूरत भी है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बता ही चुका, बहुत बढ़िया है। 7 अप्रैल का दिन है, ये कुछ संघर्षों में सफलता दिला देगा, लेकिन छोटे मोटे, बड़े वाले नहीं। जहाँ संघर्ष बहुत बड़ा हो वहाँ आपकी सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर संघर्ष थोड़े से छोटे हैं और संघर्ष इस तरह के हैं जो अकेले दम पर हैंडल किए जा सकते हैं, तो वहाँ आपकी सफलता सुनिश्चित है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके जो भी काम हैं, जो भी आप करेंगे, उसे लोग वॉच करेंगे, तो उस चीज़ का फ्यूचर में सोशल इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। आपके पक्ष या विपक्ष में चीज़ें जा सकती हैं। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन सावधानी बरतने को कह रहा है। जबकि 8 अप्रैल का दिन बहुत बढ़िया रहेगा रिलेशनशिप के मामले में। दो लोगों के रिलेशनशिप बढ़िया चलेंगे।
लवर्स का आपस में और पति पत्नी का संबंध आपस में पहले से मजबूत होगा। इन चीज़ों के अलावा दोस्ताना संबंधों में भी काफ़ी मजबूती आने की संभावना है। इस दिन आप किसी भावना के वेश में, किसी भावना के आवेश में ना आएं, क्योंकि अगर आप भावनाओं के आवेश में आकर कोई डिसीज़न लेते हैं, फीलिंग्स में आकर के इमोशनल होकर डिसीज़न लेते हैं, तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। 9 अप्रैल का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा पीछे धकेल सकता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से पीछे धक्का दे सकता है। आप बैकफुट पर आ सकते हैं, लेकिन बैकफुट पर आने का मतलब ये नहीं कि आप हार माने और पवेलियन चले जाएं। बैकफुट पर आने का मतलब आप इन सिचुएशन से फिर झगड़ें, फिर आगे बढ़ें, और इस बार चीज़ें आपके लिए अवरोध नहीं बनेगी, क्योंकि एक बार बैकफुट पर धकेला जा चुका है, तो दोबारा ये नहीं होगा और आप सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के बिना आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे। 10 अप्रैल का जो दिन है ये काफ़ी जोश से भरा रहेगा, लेकिन ये दिन जोश से भरा होने के बावजूद आपके पक्ष में रहेगा। सिचुएशन आपके फेवर करेंगी। आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सफल होंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि मामलों में आप अगर कहीं सेल्फिश होते हैं तो ये आपकी इमेज को ना ख़राब करें। नहीं ख़राब कर रहा तो हो जाइए, लेकिन अगर सेल्फिश होना आपकी इमेज पर कुछ डैमेज डाल रहा है तो फिर उसको रोकने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे, लेकिन जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन गलत हो सकता है। तो जब तक सोच समझ करके फैसला नहीं आता अंदर से, तब तक रुके रहें। तो कन्या राशि, यह था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। सातवीं राशि लेते हैं तुला यानी लिब्रा। तुला राशि आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। बढ़िया इस सेंस में रहेगा कि जिन कामों को आप सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं उसमें सफल हो जाएंगे। वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप अपने लिए, अपनों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस चीज़ में दिन सपोर्ट कर रहा है। आपकी प्रशंसा होगी, आपके बारे में लोग बातें कर सकते हैं। अहंकार से बचने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में ये दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में बना हुआ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों के मामले में इस दिन में ऊर्जा भी बहुत है। इस एनर्जी को अगर मैनेज नहीं कर पाए तो झगड़े होंगे। 5 अप्रैल का जो दिन है ये अच्छा तो है, लेकिन इस दिन आप एक दुविधा के शिकार होंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें और क्या छोड़ दें। जब इस तरह की दुविधा हो तो वो चीज़ करिए जो सामने दिखती है, और वो चीज़ हटाइए अपने दिमाग से जो सामने नहीं दिख रही है। कुछ चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़िए और उनके हाल पर हटा दीजिए। इस तरह से आप इस दिन को इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज इस दिन आपको अपने आप पर शक भी हो सकता है, अपनी कैपेबिलिटी को भूल सकते हैं, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी, खराब होगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। 6 अप्रैल का जो दिन है ये रिलेशनशिप के मामले में है तो बढ़िया, लेकिन रिलेशनशिप को निभाने के लिए लोग आपके पक्ष में हों या आपके साथ हों इसकी संभावना कम है। बट यहाँ साथ ये भी आ रहा है कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्फ एंजॉयमेंट अच्छा कर ले जाएंगे। अपने आप के साथ रह करके इंट्रोवर्ट की तरह खुद को खुश रख पाएंगे, तो ये चीज़ आपके लिए है। रिलेशनशिप के मामले में किसी तरह की जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। जबकि व्यापारिक मामलों में आप निर्णय जो भी लें, जैसा भी लें, वो आपके पक्ष में मुड़ जाना है। 7 अप्रैल का जो दिन है ये कुछ नई चीज़ों को आगे लाने का, नई चीज़ों को बनाने का दिन है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कुछ नया और क्रिएटिव करने का प्लान करते रहिए। जितना ज़्यादा आप नया या क्रिएटिव करने का प्लान करेंगे, चीज़ें फ्यूचर में उतनी आपके पक्ष में आएंगी। इन्वेस्टमेंट के मामलों में आपने अपने आप को अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए टारगेट कर रखा है, फोकस कर रखा है कि फला चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने फोकस पर कायम रहें। बीच में किसी डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। 8 अप्रैल का जो दिन है ये देखिए, ये भी दिन बढ़िया है, क्योंकि ये दिन आपके सम्मान में और यश में वृद्धि लाता है, समाज में आपकी पकड़ को मजबूत करता है। बट साथ ही साथ सिचुएशन ये भी है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर आपको भरोसा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन दूसरों को पूरा होगा। अब दूसरों के भरोसे और स्वयं के भरोसे के मध्य के अंतर्द्वंद के चलते आप अपने अंदर उलझ सकते हैं, अपने अंदर तनाव महसूस कर सकते हैं।
तो उस तनाव को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है, बस इतना ही है। 9 अप्रैल का जो दिन है ये भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन इस दिन आप आर्थिक मामलों में प्रगति करेंगे, इसके संयोग ज़्यादा बन रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारिक मामले, जॉब के मामलों में भी चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इस दिन आप अपने आप को उस लेवल तक डाउन न करें जिस लेवल तक आपके शत्रु या दुश्मन या आपके जो झूठ मूठ के वेलविशर होते हैं वो हैं। कुछ लोगों को उनके हाल पर पड़ा रहने दें और उनको उनके हाल पर छोड़ने का आनंद भी लेने की कोशिश करें। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। 10 अप्रैल का जो दिन है ये तुला राशि आपके लिए कुछ नई शुरुआत को लेकर के तो आता है, लेकिन साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक मामले को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और इस तरह से आपको पता करना होगा कि किस स्पेसिफिक मामले को आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं ताकि उसमें सक्सीड हो सकें और अपने आप को अपनी नज़रों में प्रूव कर सकें। एक सॉफ्ट टारगेट से बेहतर एक हार्ड टारगेट होता है, क्योंकि हार्ड टारगेट आपको गिराता भी है, उठाता भी है और सिखाता भी है, लेकिन एक सॉफ्ट टारगेट आपको कुछ नहीं देता। इसलिए ज़्यादा सॉफ्टनेस और शॉर्टकट्स की ओर ना बढ़ें। रिलेशनशिप के मामले में 10 अप्रैल बढ़िया दिन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनी। तो तुला राशि ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। 8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आपके लिए 4 अप्रैल का दिन देखिए प्रॉब्लम्स को भी लेकर के आ रहा है, अच्छी चीज़ों को लेकर के भी आ रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि लव रिलेशन में बहुत प्रेम रहेगा आपके बीच में, आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड दोनों में। सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ एक मामलों में ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भी आपको धोखा दिया था, जो आपको खुश नहीं देखना चाहता, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में, वे लोग आपको तंग करने या परेशान करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन इस चीज़ में ध्यान ये देना है कि आपको कैजुअल नहीं होना। अगर आप अनमैरिड कपल हैं या मैरिड कपल हैं, दोनों मामलों में आपको दूसरों की बातें अपने साथी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सुननी है। इस एक दिन को अवॉइड करिएगा। आप कान के कच्चे ना हो तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अन्यथा समस्या आएगी। व्यापारिक मामलों में कोई डिसीजन ना लें, दिन अच्छा नहीं है। जॉब के मामलों में बॉस के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी और आर्गुमेंट में ना उलझें, ठीक है। वो कॉर्पोरेट में कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये रूल नंबर 1 है, लेकिन सारे लोग जानते हैं इस रूल की कोई कीमत नहीं, ये रूल बेकार है। बॉस इज ऑलवेज राइट 2 कौड़ी का रूल है। दूसरा रूल जो है, सेकंड रूल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है कि इफ़ योर बॉस इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1। इसको याद रखिएगा। 5 अप्रैल का जो दिन है आत्म केंद्रित आत्मविश्वास बढ़ाने का दिन है। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे उतना बेटर तरीके से दिन डिज़ाइन होता जाएगा। ये ऑटो डिज़ाइन होगा, आपके पक्ष में आएगा, सिचुएशंस आपके फेवर में आती जाएंगी। जैसे कभी देखा होगा आपने ना कि वो देवता लोग होते थे, या कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो चल रहे होते हैं और कदम रखते जाते हैं हवा में और चीज़ें उनके पैरों के नीचे सेट होती चली जाती हैं, पूरी धरती बनती चली जाती है। ये वैसा दिन है। आप अब ये मत करिएगा कि आप हवा में उड़ना शुरू करें, नहीं, वो नहीं करना। मतलब आप आत्मविश्वास रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, भले अभी आपको अपोज करते हुए दिखें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। वे मामले जहां आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इस चीज़ में सक्सीड नहीं हो सकते, पता होता है ना किसी किसी को या हर एक को। जैसे भाई अगर आप कहीं ओलंपिक्स में देखें तो वो 150 किलो, 200 किलो, 150 kg, 2 kg, 200 kg उठा लेते हैं, लेकिन अब मेरे जैसा इंसान उस चीज़ को कोशिश करे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पता है कि मेरी ये लिमिटेशंस है, इसके आगे नहीं, वहाँ पर ट्राई ना करें, थोड़ा ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 6 अप्रैल का जो दिन है ये एक यादगार सुखद यात्रा की ओर आपको ले जा सकता है, साथ साथ दूसरे लोगों के आइडियोलॉजीज़ को आपके फेवर में ला सकता है। किसी पुराने मित्र से मिलना हो सकता है, पुराने प्रेमी प्रेमिका एक्स की याद आ सकती है, जिसकी याद को सिरे से नकार देने की ज़रूरत है, बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके नए रिलेशन में प्रॉब्लम करेगी, टॉक्सिकनेस का काम करेगी। आप
उन सिचुएशंस को जो आपके पक्ष में मुड़ गई हैं एंजॉय करें, और जो आपके पक्ष में नहीं दिख रही उनको इग्नोर करके आगे बढ़ें। इसलिए ये दिन, मतलब इस दिन का यही संदेश है। इन सारी चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में ये दिन आपको सफलता दिखाता है। ये दिन टारगेटेड चीज़ों में अगर किसी चीज़ पर फोकस करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, ऐसा दिखाता है। 7 अप्रैल का जो दिन है वृश्चिक राशि, ये सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़ना शुरू कर देगा और चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी समझदारी को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा अपनी समझ के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करेंगे उतना फेवर में रहेगा ये पूरा दिन आपके लिए। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस, आपके द्वारा किए गए काम एक उदाहरण बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ 7 तारीख को रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में सिचुएशन 8 तारीख को भी आपके फेवर में रहेगी। लेकिन 8 अप्रैल का जो दिन है ये संघर्षों के बाद, ये मेहनत के बाद, संघर्ष नहीं मेहनत के बाद में सफलता दिखाता है। जितना हार्डवर्क आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग, उसी रेशियो में सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन इस हार्डवर्क को करने से अगर आप कतरा जाते हैं, हट जाते हैं, तो चीज़ें जो आपके पक्ष में दिख रही थी वो भी मुड़ जाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। कच्ची रह जाने का मतलब समझते होंगे ना, कि अगर रोटी कच्ची रह जाए तो खाएंगे कैसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो तो अपने फोकस को एक जगह पर केंद्रित रखने की कोशिश करिए। ये कहता है कि एक साथ मल्टीपल चीज़ों पे या मल्टीटास्किंग आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। रिलेशनशिप में दिन ठीक ठाक बना हुआ है। 9 अप्रैल का जो दिन है ये, देखिए पहली चीज़ तो ईश्वर की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। दूसरे, आप ईश्वरीय शक्तियों पर और ज़्यादा विश्वास करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर अब आपको मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसे मार्गदर्शन के बारे में भी इंट्यूशन या फीलिंग आ सकती है जब आपको लगेगा कि ये मार्गदर्शन जो फील मुझे हुआ ये मैं दूसरों को बांटूं। उन चीज़ों की जब ऐसी फील आएगी ना, तो दैट मीन्स कि वो अभी फील नहीं आया है बट अहंकार बढ़ गया है। तो जो कुछ भी अच्छा फील किया है पहले उसे घुमाइए अंदर, जिसको कहते हैं ना मथिए, मथनी होती है ना, मथते हैं तभी मक्खन निकलता है। तो ऐसे विचार को घुमाइए अंदर। जब घुमाएंगे तो नई चीज़ निकल कर आएगी और वो आपके व्यक्तित्व को और बड़ा करेगी, आयाम देगी। इसके अलावा दूसरों पर अपनी बातें थोपने वाली टेंडेंसी आपकी इस दिन विकसित हो सकती है। ईश्वर के प्रति आपके समर्पण में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लेकिन दूसरों का समर्पण है या नहीं ये आपके लिए बिना वजह चिंता का सबब हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख बढ़िया बना हुआ है। व्यापारिक डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेंगे 9 तारीख को तो बढ़िया रहेगा। 10 अप्रैल बहुत बढ़िया दिन है। परिवार के साथ संबंध आपके पहले से और सुधरेंगे, बेहतर होंगे। आप अपने रिलेशंस में, रिलेशन कोई भी हो, फैमिली रिलेशन हो या फ्रेंडली रिलेशन हो, उसमें और इम्प्रूवमेंट प्राप्त करेंगे। लोगों का सहयोग और सानिध्य आपको मिलेगा, साथ ही साथ लोगों से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु। धनु राशि आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है ये सुखद एहसासों से भरा हुआ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, आस पड़ोस का भी सहयोग मिलेगा। एक तरह से सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन डिफरेंटली। ये जो सेलिब्रेशन है ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक दिन का नहीं है। इसका जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक कायम रहेगा। इस दिन आपके वैवाहिक जीवन में और मधुरता आने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आपकी एज हो गई है शादी की तो आपके विवाह से संबंधित चर्चाएं, परिचर्चाएं भी चल सकती हैं, फिक्स भी हो सकता है। 5 अप्रैल का जो दिन है ये दूसरे लोगों को आपके ऊपर टोन मारने, टांट कसने का मौका देगा और आपको डिफेंसिवनेस फील कराएगा। आपकी गलतियां लोग बताएंगे, आपकी कमियां बताएंगे, आपने क्या क्या गलतियां करी हैं वो याद दिलाएंगे, क्या क्या कमियां आप में हैं वो बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स ऑन 5th of April you will got too many advocates in your life negatively।
जो निगेटिव चीज़ें ही बताएंगे, पॉजिटिव कोई नहीं बताएगा। और करना क्या है, हैंडल करना है पॉजिटिवली, खुद को निगेटिव होने से बचाना है, बस उनकी निगेटिविटी को रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप एक एक की निगेटिविटीज़ को हटाएंगे ना, संभालेंगे, तब तो फिर हो चुका। खुद को पॉजिटिव रखिए, उनकी सारी निगेटिविटीज़ को अप्रिशिएट करिए कि भाई इन लोगों ने इतना समय निकाला मेरे बारे में सोच विचार करने का, इतनी ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके ज्ञान को अप्रिशिएट करिए, ले लीजिए और लेने के बाद में फेंक दीजिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन आपके सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा है, एक तरह से 70 से 80% रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। सिचुएशंस आपके पक्ष में मुड़ते मुड़ते तक रुक जाएंगी, आपका बना बनाया काम ठहर सकता है, और ये ठहराव क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, एक पॉज है। इस पॉज में पैनिक नहीं होना है, इत्मीनान रखिए, अपने पर और ईश्वर पर भरोसा रखिए। वो गाड़ी जो रुक गई है फिर शुरू हो जाएगी, सिर्फ खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप क्या परेशानी फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कितना अचीव कर चुके, कितना बाकी है, ये किसी से शेयर मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप के मामले में 6 तारीख बिल्कुल अच्छा नहीं है। 7 अप्रैल का दिन भी रिलेशनशिप के मामले में अच्छा नहीं है, ये है पहली चीज़। लेकिन इससे बढ़िया दिन रिलेशनशिप के मामले में दूसरा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिन परेशानियां आपके सिर पर लेकर के आ रहा है, और उसी परेशानी में आप अपने रिलेशनशिप के साथ, जिसके भी साथ आपका रिलेशन बेहतर आपको करना है, पत्नी हो, पति हो, लवर हो, फ्रेंड हो, सिर्फ उन पर भरोसा दिखाइए, झूठ मूठ का दिखा दीजिए। एग्जैक्टली यही करो, झूठ मूठ का भरोसा दिखाइए कि डार्लिंग मुझे तुम पर भरोसा है, बस इतना ही, तुम मेरा सपोर्ट सिस्टम हो। झूठ बोलिए, आपका एक झूठ आपके रिलेशन की ज़िंदगी को बदल सकता है, ये पहली चीज़ है। दूसरी, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ आगे बढ़ जाइए। इसको ऐसा समझिए ना कि आप कहीं जा रहे हैं, अपने गाड़ी में जा रहे हैं, और आपकी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम के साथ में क्या करेंगे, प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ जाएंगे ना। स्क्रैच लग गया गाड़ी में, किसी ने गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी, आप चाय पी रहे थे, किसी बच्चे ने पत्थर से गाड़ी पर कुछ लिख दिया, स्क्रैच कर दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सारी कमियों के बावजूद आगे बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स प्रॉब्लम हो गई, हेडेक हो गई। अब सोचिए आपकी महंगी गाड़ी हो और किसी ने स्क्रैच मार दिया, हज़ारों का खर्चा आ जाता है, और लग्जरी गाड़ी हो तो लाखों में भी जाता है खर्चा। जैसे जो मर्सिडीज़ वाले हैं उनको पता होगा, अगर उनका एक साइड मिरर टूट जाए तो जान चली जाती है कि अरे, प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक तरफ का साइड मिरर जब लेते हैं ना तो वो कलर मिसमैच हो जाता है। वो थोड़ा सा पुरानी होने पर ना कलर हल्के होते हैं और बिल्कुल कलर मिसमैच हो जाता है, तो फिर वो दोनों तरफ के साइड मिरर चेंज कराते हैं, और एक तरफ वाले का ही रेट अगर पता कर लीजिए ऑनलाइन भी तो जान निकल जाए। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को बेड़ी नहीं बनने देना है। 7 तारीख को प्रॉब्लम को अपने पैरों पर रुकने नहीं देना है, आगे लेके निकलना है। जब आप ये करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ करके सफल हो जाएंगे, सफलता कैच हो जाएगी, ग्रैब हो जाएगी, और यही आपको करना है। और जब एक बार सफलता मिल जाएगी तो प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगी। और रिलेशनशिप के मामले में मैंने बता ही दिया कैसा है। 8 अप्रैल का जो दिन है ये आपको इमेजिनरी दुनिया में ले जा सकता है, जब आपको लगे कि आप ये हासिल कर सकते हैं, नहीं वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप ट्राई करें तो ये और वो या सब कुछ मिल सकता है, और मिलेगा कुछ नहीं, धेला भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ को पाने की कोशिश करिए। एक को पा लिया तो दूसरे तक पहुंचने की सीढ़ी शुरू हो जाएगी, और एक को नहीं पाया तो फिर कुछ भी नहीं पाएंगे। हमारे यूपी में कहावत है, कुल को धावे एको ना पावे, कि मतलब सभी तरफ दौड़े और कुछ भी नहीं मिला, तो एक तरफ दौड़िए ताकि वो एक चीज़ मिल जाए, और एक मिल जाए तो मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ अब दूसरा मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस ट्रिक को पहले पुराने ज़माने में सोल्जर्स यूज़ करते थे, जो डरपोक होते थे, उनको कहा जाता था एक को मार देना, कुछ मत कर बेटा, एक को मार देना, बस एक को मार दिया, तेरी रक्षा हम करेंगे। और वो घेरा बनाते थे 3, 4, 5 का, और उसको सपोर्ट में लेकर जाते थे, और वो एक को मार देता। जब एक को मार देता था तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ भाई मैं भी मार सकता हूँ, और फिर वो लड़ लेता था। तो ये आपको करना है। और रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है।
9 अप्रैल का जो दिन है ये मार्गदर्शन आपको देगा, ये दिन आपको रास्ता दिखाएगा। इस दिन एनलाइटमेंट हो सकता है, आपको लग सकता है, पता चल सकता है, फील हो सकता है कि आप अपने जीवन में आगे क्या करें जो आपके जीवन में उजाला लेकर आए, उजियारा लेकर आए। इस दिन आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश ना करें, स्वयं को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस दिन अगर सिचुएशंस आपके पक्ष में होती हैं और आपका मन आपके विपक्ष में होता है तो आप उस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन आप अगर अपने मन को अपने पक्ष में रखते हैं और सिचुएशन कितनी भी आपके खिलाफ है तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने आइडियाज़ किसी को नहीं बताने। बढ़ जाइए आगे, एकला चलो रे, लेकिन किसी को बोलो मत रे, ठीक है। जब काम हो जाएगा लोग देख लेंगे। रिलेशनशिप के मामले में तटस्थ बना हुआ है 9 तारीख। तटस्थ मीन्स न्यूट्रल, ना दोस्ती ना दुश्मनी। 10 अप्रैल का दिन, देखिए ये दिन है नहीं अच्छा, ठीक है। पहली चीज़ तो इस दिन सबसे पहले तो जीवन साथी के साथ में, लवर के साथ में झगड़ा होने की पुरजोर संभावना है और इस झगड़े को बचाने के उपाय नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक उपाय है और वो है चुपचाप सुन लीजिए। आने दो भैया, आने दो, जो बोल रही है, जो बोल रहा है सुन लो शांत भाव से, ज़्यादा रिएक्शन मत दो क्योंकि रिएक्शन प्रॉब्लम करेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करके वहाँ से बचना या निकलना चाहते हैं या उस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसी समय जब आप सेल्फिश हो करके, सेल्फलेस नहीं, पूरे सेल्फिश होकर काम करें। दैट मीन्स कि अगर आप हैं और आपके साथ 2 और लोग परेशानी में फंसे हैं तो भाई खुद को निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सपोर्टिवली निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा इन दोनों को पहले बाहर निकालें फिर अपनी ओर ट्राई करें तो तीनों फंसे रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 10 तारीख बिल्कुल बढ़िया नहीं है। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। 10वीं राशि लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि आपके लिए 4 अप्रैल का जो दिन है बढ़िया रहेगा। सिचुएशंस आपके पक्ष में रहेंगे लेकिन आपको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का अंदाज़ा होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी, काबिलियत, क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आपका फ़ायदा उठा सके। तो वहाँ आप अपनी काबिलियत को जानते रहें ताकि उस अप्रिशिएशन के पीछे छिपे हुए भाव को, मर्म को समझ सकें। हालांकि इस दिन आप एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में भी दिन 4 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 5 अप्रैल का दिन भी रिलेशनशिप के मामले में ठीक है लेकिन परिवार को लेकर के किए गए कार्यों में इस दिन पूरी सफलता मिलेगी। आपके द्वारा किया गया काम परिवार को संतुष्ट कर सकता है। धन का अनायास खर्च इस दिन दिखता है। गैर जरूरी सामान अपने परिवार में लेकर के आ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिवार के ऊपर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक पड़ेगा। घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनके स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया है। 6 अप्रैल आपके जीवन को पुनर्व्यवस्थित और संतुलित करने में मदद करेगा स्वतः अपने आप से। आपको इंटरफियर कम से कम करना है क्योंकि आपकी इंटरफियर से वो ऑटो रीसेट मुश्किल में पड़ जाएगा। सिचुएशंस को अपने पक्ष में ज़बरदस्ती और समय से पहले लाने के प्रयास आपको विफल कर देंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, शांत रहते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इस दिन आप अपने पार्टनर से एक दूरी का अनुभव करेंगे और ये दूरी सिचुएशनल होगी, बनाई हुई नहीं होगी, झगड़ा करके नहीं बनाई गई होगी। 7 अप्रैल का जो दिन है ये संघर्षों से सफलता दिखाता है और साथ ही साथ संघर्षों में फंसना भी दिखाता है। तो सिचुएशंस आपके पक्ष या विपक्ष दोनों में हो सकती हैं और उस मामले में आपके द्वारा लिए गए निर्णय कि मैं इस आर्गुमेंट में, इस झगड़े में शामिल होऊं या ना होऊं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोशिश इस बात की करें कि आप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करें और अपनी आइडियोलॉजी पर काम करें। लेकिन दूसरे लोगों के साथ डील करते समय आपको थोड़ा सा अपने आइडियोलॉजीज़ और आइडियाज़ पर फ्लैक्सिबिलिटी की ज़रूरत होगी। रिजिडनेस होना, उसूलों के पक्के होना आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 7 तारीख को रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें ठीक नहीं हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें आपके खिलाफ हैं।
जबकि 8 अप्रैल को चीज़ें फिर से आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने में किसी का भी हाथ नहीं है, सब कुछ सिचुएशनली हो रहा है, इसलिए सिचुएशनली हो रही चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आप इस दिन फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं परिजनों के साथ, मित्रों के साथ। इस दिन आप आने वाले समय को टैकल कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, इन सारे विषयों पर प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग सिर्फ एक दिन की होगी और एक दिन के बाद ये सारी प्लान धरे रह जाएंगे, कुछ भी इसमें होगा नहीं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। 9 अप्रैल का जो दिन है ऊर्जा से भरपूर और लवरेज रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में जो सफलता आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है। बस आपको श्रद्धा रखना है और अपने अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करना है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को यूज़ करना शुरू करेंगे तो बाहर से एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा और एक तरह से आप टायर्डनेस नहीं फील करेंगे, थकावट नहीं महसूस करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य से न सिर्फ आपको बल्कि बहुत सारे लोगों को संतुष्टि भी मिल सकती है, इसके संकेत आ रहे हैं। रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया बना है 9 अप्रैल का दिन। 10 अप्रैल का जो दिन है ये कुछ मामलों में आपको सपोर्ट करता है और कुछ मामलों में नहीं। सपोर्ट इस मामले में करता है कि जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला रहा है जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं इसलिए आप इस परिवर्तन को न होने देने के प्रयास में रहेंगे, लेकिन ये परिवर्तन होकर रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डेफिनेट वाला है, पक्का पक्का वाला है, कच्चा नहीं है। इस दिन आपको अपनी हेल्थ, परिजनों की हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से फैमिली के वो मेंबर्स जिनको कुछ प्रॉब्लम है मेडिकल या बुजुर्ग हैं अपनी एज से ज़्यादा हैं, ये दिन आपको सपोर्ट करेगा लेकिन निगेटिवली सपोर्ट करेगा, इस चीज़ को जानते रहिए। तो यहाँ आपके लिए नुकसान ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट आप इसको अपने फेवर में ले जा सकते हैं। चीज़ों को होने दें, घटनाओं को घटित होने दें और ये चीज़ें ऑटो रिसेट होकर आपके फेवर में सारी सिचुएशंस को ले आएंगी। और रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख बढ़िया नहीं है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। 4 अप्रैल को कुंभ राशि, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लेकिन वो जो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश भी आपको करनी है। आर्थिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही होंगे, परिवार के प्रति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं को प्रायोरिटी दें, दूसरों को सेकेंडरी पोजीशन पर रखकर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में हैं। 5 अप्रैल को चीज़ें आपके पक्ष में तो रहेंगे लेकिन डिफरेंट एंगल पर। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है, व्यापारिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और आपकी और तरक्की होने के संकेत दिखते हैं, लेकिन आपका मन किसी अनजान आशंका से इस दिन उदास रहेगा और उस आशंका से जो उदासी है वो दिन भर नहीं जाएगी। 5 अप्रैल का जो दिन है ये चीज़ों को, लोगों को आपके पक्ष में मोड़ता तो है, लेकिन कई चीज़ों और कई सिचुएशंस को आप अपने पक्ष में बेनिफिट के तौर पे यूज़ नहीं कर पाएंगे और उसका रीज़न ये है कि आपका मन का एक हिस्सा हटा हुआ रहेगा। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। 6 अप्रैल भी रिलेशनशिप के मामले में सुपर्ब दिन है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध, हस्बैंड वाइफ के संबंध इस दिन बहुत अच्छे होंगे। वे महिलाएं जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी 6 अप्रैल को ट्राई करें, इस दिन कंसीव होने की संभावना बढ़ेगी। 6 अप्रैल के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपका दिल बहुत प्रफुल्लित और खुश रहेगा। बट इस दिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि वे लोग जो आपसे जेलिसी रखते हैं और जिनके बारे में आप ठीक से जानते हैं उनकी किसी बात पर भरोसा मत करिएगा। 7 अप्रैल का जो दिन है ये सफलता तो दिलाता है लेकिन थोड़ा धीमी तरह से, थोड़ा सा स्लो चलेगा ये दिन, लेकिन उसके बावजूद टारगेट तक आपको पहुंचा देगा। एक सुखद यात्रा के संयोग बन सकते हैं, दोस्तों का आना हो सकता है, रिश्तेदारों का मिलना जुलना, एक गेट टुगेदर जैसी सिचुएशन भी आपके लिए बन सकती है और ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 7 अप्रैल के दिन आप अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका जो भी आपके हों
उनके प्रति अगर कोई कुछ फील करते हैं और वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको वो चीज़ बताना चाहिए। अपनी फीलिंग को शेयर करने से आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आएगी। 8 अप्रैल ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता नहीं दिलाता। किसी न किसी वजह से आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी जो आपके रिलेशन के लिए ठीक नहीं है और उन बातों का कोई रेलेवेंस आपके रिलेशन पर नहीं है, इसलिए इन बातों पर ध्यान न दें। इन चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ मामलों में एक साथ अपने आप को आगे ला करके चीज़ों को टैकल करना चाहते हैं तो उस चीज़ की संभावना बन रही है, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दिन आपके पक्ष में तो नहीं है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य से इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। 9 अप्रैल का जो दिन है ये व्यवधान करेगा, परेशानी करेगा, डिस्टरबेंस लाएगा आपके रास्ते में, आपके गोल्स में, आपके अचीवमेंट में। लेकिन अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी रखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए निगलेक्ट हो जाएंगी, नल एंड वाइड हो जाएंगी। आप अपने आप को फोकस करते समय, आगे बढ़ते समय, जब आप अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें, इन चीज़ों से टॉलरेट ना करें। ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री माइंड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल करें। फ्री माइंड मतलब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ में रिजिड होकर ना चलें, फ्लेक्सिबल रहें कि ज़रूरत पड़ने पर मैं पूरे प्लान को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ या मैं अल्टरनेट वे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके लिए रहेंगी तो ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख बढ़िया नहीं है। 10 अप्रैल का जो दिन है ये आपको कुछ उम्मीदें बनाएगा, बढ़ाएगा और इन उम्मीदों को सच होते हुए देखने की उम्मीद आपको मोटिवेट करेगी। लेकिन इस चीज़ को एक ऐसे लेवल तक ले जाना जहां ये चीज़ें डेली रूटीन का हिस्सा हैं या बोर्डम ला रही हैं, अब आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है जो बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, असली है, जैसे कि असली दुनिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कल्पनाशीलता, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, उसने क्या कहा, मुझे फला चीज़ में अचीवमेंट कैसे मिलेगी, हे भगवान मुझे अचीवमेंट मिल जाए, अगर मैं थोड़ा एफर्ट करूं तो शायद मैं दुनिया जीत लूं, ये सब कल्पनाएं हैं, धरातल से कोई संबंध नहीं। कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, लेकिन ये जो कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं से समस्या नहीं है इतनी ज़्यादा भी, लेकिन आपके लिए समस्या है। कल्पनाएं यूज़ की जा सकती हैं, इमेजिनेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान ने इमेजिनेशन ही तो करी ना कि हम महल बनाएंगे, गुफा से निकल कर बन गए। इंसान ने इमेजिनेशन करी कि हम सड़क के बीच में खंबे लगाकर ट्रेन चलाएंगे। आज के अगर 30 साल पहले किसी को बोला जाता, दिल्ली में ही 30 साल 35 साल पहले, ठीक है, कि भैया दिल्ली में सड़कों पर खंबे लगाकर ना रेलगाड़ी चलाएंगे, तो वो कहते भैया तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो गए, है ना, ऐसे ही बोलते लोग। लेकिन अब देखिए चल रही है, बहुत सारे शहरों में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, मुंबई में चल रही है, लखनऊ में चल रही है और भी शहरों में आ रही है। तो दैट मीन्स कि इमेजिनेशंस को धरातल पर लाया जा सकता है, बस आपको उसे सही तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख बढ़िया बना है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 अप्रैल तक का। अब लेते हैं अंतिम राशि, राशि चक्र की आखिरी राशि मीन। आपके लिए 4 अप्रैल का दिन देखिए थोड़ा सा ईगो बढ़ा देगा, इसके बावजूद दिन आपके पक्ष में रहेगा। आप लोगों के बारे में नहीं सोचते, नहीं सोचना चाहते, सेल्फिश हो जाते, सब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की गिल्ट नहीं लेनी, बिल्कुल अपने बारे में सोचना और आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्लान जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे, उस पर रिलाय करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें सचमुच आपको बेनिफिट देंगी। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ईगो नेचर आपका रहेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि 5 अप्रैल का जो दिन है ये सिचुएशंस को निगेटिव देखने की एक दिव्य दृष्टि दे देगा। हर मामले में निगेटिविटी खोज लोगे, और जब हर मामले में आप निगेटिविटी खोज सकते हैं तो आपका मन पूरा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को, इसी दिव्य दृष्टि को उल्टा कर दें तो वो निगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर निगेटिविटी दिखती भी है तो हाँ ठीक है, 80% निगेटिव, 20% पॉजिटिव। 20% बहुत होता है, ठीक है, 20% कम नहीं होता, 20% बहुत इनफ होता है। अगर कोई डूब रहा हो और किसी के बचने की संभावना 70% है और दूसरे की 20% है, तो आप पहले किसको बचाएंगे?
यकीनन 20% वाले को, क्योंकि 20% ज़्यादा है 70% से यहाँ। तो ये नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को। मैथमेटिक्स से देखेंगे तो 70 ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ह्यूमैनिटी के नज़रिए से देखेंगे तो 20% बहुत ज़्यादा है। 70% वाला अभी थोड़ी देर डूबने की कोशिश कर सकता है, प्रॉब्लम झेल सकता है। 20% वाला मरने वाला है, तो उसका परसेंटेज हाई है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये ह्यूमैनिटी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में आपका तल्ख रवैया, आपका रूड रवैया रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा, तो इस चीज़ पे फोकस करना होगा और सुधारने की ज़रूरत होगी। 6 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आपके क्राइटेरिया से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, अगर आप चाहते हैं तो। हम सारे इंसान अपने लिए एक लिमिटेशन बना लेते हैं, एक दायरा बना लेते हैं, उस दायरे के अंदर सोचते हैं, उस दायरे के अंदर जीते हैं, उस दायरे से निकल नहीं पाते। उन चीज़ों में ये हेल्प करेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप सत्य का साथ दीजिए, असत्य का नहीं। मोरल वैल्यूज़ के साथ चलिए, इमोरल्स के साथ नहीं। नैतिकता का पालन करिए, नैतिकता सबसे इम्पॉर्टेंट है। नैतिकता का मतलब ये नहीं होता कि आप बुरे लोगों को बुरा करने दें। अर्जुन को कृष्ण ने गीता में नैतिकता यही बताई थी कि तुम्हें इनको मार देना चाहिए, तो ये नैतिकता थी। ठीक है, तो नैतिकता सही होनी चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन, हाँ जी, रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है, सपोर्टिव है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। 7 अप्रैल का दिन एक रूडनेस लेकर आएगा, आपके मन में एक रूड बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन अंदर बाहर से रूड दिखेंगे, लेकिन अंदर नारियल जैसे होंगे, सॉफ्ट एंड स्वीट। और आपको नो आइडिया कि लोग आपके बारे में थोड़ा सा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। आप अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करेंगे, आपको पता नहीं होगा। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, आपको पता नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा। और ये फील ना होना आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है। जब चीज़ें आपके पक्ष में ना आएँ, लोग आपके पक्ष में ना हों, और लोगों से इंटरेक्ट करते समय, लोगों से बात करते समय ऐसा फील हो कि भाई सामने वाले बात समझ नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। वो चीज़ें वो समझेंगे, उसमें समय लगेगा। रिलेशनशिप के मामले में आपका सख्त रवैया रिलेशन को ख़राब करेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि 8 अप्रैल बहुत बढ़िया है, सिचुएशन आपके फेवर में, आपके पक्ष में होगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की जाएगी, परिवार में आपके सहयोग की प्रशंसा होगी, लोगों से सानिध्य आपका बढ़ेगा, मित्रवत संबंध, प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। चीज़ें, सिचुएशन, दिन पूरा आपके पक्ष में है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अप्रैल का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा कि बढ़िए आगे, बिना डरे, बिना रुके। अगर आप आगे बढ़ते हैं और कुछ समस्याएं, चुनौतियां जैसा कि आगे बढ़ने में आती हैं, उस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उनसे पार पाना, उनमें सक्सीड होना, ये आपकी नियति हो जाएगा और ये आप कर ले जाएंगे। अपने आप को स्ट्रेंथफुल पर्सन फील करें और अपनी स्ट्रेंथ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। 9 तारीख को यही आपके लिए बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें 80% तक आपके पक्ष में मुड़ेंगी। 10 अक्टूबर आपको एक नए जीवन दान की तरह मिल सकता है, जब आप कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को वापस ला सकते हैं। उन मामलों में जहां फेल हो गए थे, वापस से कोशिश कर सकते हैं। चीज़ें इस बार आपके पक्ष में हैं, लेकिन सॉफ्टनेस के साथ चलिए और सॉफ्ट टारगेट बनाइए। बहुत डिफ़िकल्ट टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसे डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जब आप उसे डिवाइड कर लेंगे तो छोटे छोटे हिस्से टारगेट्स के जो होंगे उन्हें अचीव करना आसान होगा। इसके अलावा किसी नए वेंचर में शामिल होना चाहते हैं या किसी तरह के ऐसी सिचुएशन, ऐसी पार्टनरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं जिसके मामले में जिस चीज़ के बारे में आपने पहले या तो खुद को रिजेक्ट कर दिया था या लोगों ने आपको मना कर दिया था, तो उस चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। अब सिचुएशन फेवर में है, बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन हैं और आपकी अपनी काबिलियत क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख बढ़िया बना है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का। तो मीन राशि के साथ में आज के राशिफल समाप्त हुए, क्योंकि मीन राशि राशि चक्र की आखिरी राशि थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।